अगर हम रशिया और इजराइल को हटा दें तो अब कोई ऐसा देश बचा नहीं है जिसके के ऊपर भारत भरोसा कर सकता है। अगर मैं आपको ये कहूं कि भारत को सिर्फ इसीलिए इस समय पर सीजफायर करने के लिए कहा गया क्योंकि पाकिस्तान का जिंदा रहना अमेरिका और चाइना के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, और वो भी सिर्फ जरूरी इसीलिए था कि इंडिया की ग्रोथ को वो लोग रोक सके। मैं जानता हूं कई लोग शायद इस बात को एग्री नहीं कर पाएंगे, लेकिन बात यही है, इंडिया इस समय मैन्युफैक्चरिंग में बूम कर रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना के लिए भारत एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है। एंड यूएस, ऑब्वियस सी बात है, यूएस को तो भारत सीधे सीधे टक्कर नहीं दे रहा है, लेकिन एक बात तय है, इंडिया की जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं बार बार अमेरिका को परेशान कर रही है। ऐसे में पाकिस्तान ही वो एक पालतू कुत्ता है जिसके सामने अगर अमेरिका और चाइना बोटी फेंकेंगे तो वो इंडिया को परेशान कर सकता है। जब एक देश जंग लड़ रहा होता है तो ऑब्वियस सी बात है वो ग्रोथ के ऊपर उतने तरीके से फोकस नहीं कर पाता, और यही कारण है कि पाकिस्तान को जिंदा रखना इन वेस्टर्न कंट्रीज की और चाइना के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत बन चुका है। आज की तारीख में आप देखिए हम किस पे भरोसा करेंगे। तुर्की में भी कुछ समय पहले भूकंप आया था, ऑपरेशन दोस्त के नाम पर भारत ने वहां पर मेडिकल एड भेजा था, अपने लोग भेजे थे जो वहां पर जाकर मदद कर रहे थे। लेकिन जब जंग की बारी आई तो तुर्की ही वो पहला देश बना जिसने अपनी वॉरशिप न सिर्फ पाकिस्तान को दी बल्कि अपने ड्रोन्स भी पाकिस्तान को दिए, जिन ड्रोन्स को पाकिस्तान ने भारत के ऊपर चलाया। आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि वो समय आ चुका है कि हम विश्व धर्मशाला वाली अपनी इमेज को तोड़ें। जितने भी रिफ्यूजीज हमारे यहाँ घुसे हुए हैं उनको बाहर निकालें, चाहे वो बांग्लादेश के हो या पाकिस्तान के हो। इसके अलावा जो हम विश्व में शांति फैलाने के नाम पर जो चैरिटी बांटते